Hello guys, so let's discuss difference between jet condenser and surface condenser. First of all, हम वाटर एंड स्टीम के कांटेक्ट के थ्रू इन दोनों को डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। जेट कंडेंसर में क्या होगा, स्टीम एंड जो कूलिंग वाटर है हमारा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर हीट एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक जेट कंडेंसर का एग्जांपल अवेलेबल है, कूलिंग वाटर को हम सप्लाई करेंगे एज वेल एज स्टीम को सप्लाई करेंगे। दोनों यहाँ पर मिक्सअप हो जाएंगे एंड इजीली जो हमारी स्टीम है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड आउटलेट में हमें कंडेंसेट मिल जाएगा। तो ये हुआ जेट कंडेंसर, जहाँ पर वाटर एंड स्टीम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू हीट एक्सचेंज करते हैं। जबकि सरफेस कंडेंसर में देखा जाए तो स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अवेलेबल है सरफेस कंडेंसर का। तो ये इन ट्यूब्स में हम कूलिंग वाटर को सर्कुलेट कराएंगे और उसके सराउंडिंग में जो हमारी स्टीम है जिसको हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है उसको हम सप्लाई करेंगे। सो वो दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यहाँ पर नहीं आते हैं। सो ये इसका मेन एडवांटेज है। एंड सेकेंड देखा जाए तो जेट कंडेंसर में क्या होगा, द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ड्यू टू द मिक्सिंग विथ कूलेंट। सो स्टीम का कंडेंसेशन कैसे होता है, डायरेक्ट ही कूलिंग वाटर्स के साथ मिक्स होकर होता है। जैसे हमने बात की कि ये हमारी एक वेसल है कि हमारा पास एक सेल अवेलेबल है, कंडेंसर सेल, जिसमें हम कूलिंग वाटर सप्लाई करेंगे एंड हमारी स्टीम सप्लाई करेंगे। उन दोनों को मिक्स कर हम जो स्टीम है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह से जो हमारी स्टीम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा एंड देन वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कंडेंसेट मिलता है। जबकि सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्योंकि जो हमारा कूलिंग वाटर है वो इन ट्यूब्स में से सप्लाई होगा एंड उसके सराउंडिंग में यानी कि ट्यूब्स के सराउंडिंग में हम जो हमारी स्टीम को हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करनी है उनको हम सप्लाई करेंगे। सो जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो इन ट्यूब्स को अपनी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगी एंड देन जो ट्यूब्स में अंदर जो कूलिंग वाटर है सो उसका टेम्परेचर लो रहता है, कूलिंग वाटर कूल वाटर है इसीलिए सो वो हीट वो गेन कर लेगा वो कूलिंग वाटर। सो इस तरह से जो हमारी स्टीम है वो धीरे धीरे नीचे आते आते ठंडी होती जाएगी एंड देन वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मोड के थ्रू हीट एक्सचेंज होता है। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट है, जेट कंडेंसर में जो कंडेंसेट हमें मिलता है आउटलेट में उसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हमने बात की अगर यहाँ कूलिंग वाटर में जो हमने वाटर यूज़ कर रहे हैं एज ए कूलिंग वाटर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो बॉयलर के ट्यूब्स में जंक लगाने का कुछ चांसेस पैदा कर सकता है, यानी कि वहाँ पर कुछ रस्ट हो जाएगी बॉयलर की ट्यूब्स, तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होगी। सो अगर जो डायरेक्ट ही हमें कंडेंसेट का यूज़ करना है तो ये कूलिंग वाटर की हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो वहाँ पर कुछ सॉल्ट कंटेंट अवेलेबल है या फिर कोई मिनरल्स डिपॉजिट्स है तो उन्हें हमें दूर करना है। उसके बाद ही हम कूलिंग वाटर जो कि हमने क्लीन कर लिया है, जो मिनरल्स डिपॉजिट या फिर सॉल्ट है उसको दूर कर ऐसा हमें वाटर यूज़ करना है एंड देन हम इस कंडेंसेट का यूज़ कर सकते हैं। जबकि यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जो स्टीम एंड जो हमारा कूलिंग वाटर है वो दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं। सो हीट एक्सचेंजर यहाँ पर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। सो हमें जो कंडेंसेट मिलेगा तो वो प्योर ही हमारी स्टीम ही थी। सो वहाँ कुछ अगर ये कंडेंसेट अगर डायरेक्ट हम बॉयलर ट्यूब्स में यूज़ करें तो वहाँ पर कुछ रस्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि मिनरल्स कहीं से भी ऐड नहीं हो रहा है। ओके, ये दोनों सेपरेट ही है, कूलिंग वाटर है वो ट्यूब्स में से सप्लाई हो रहा है एंड जो स्टीम है वो उसके सराउंडिंग में से सप्लाई हो रही है। सो जो कंडेंसेट मिलेगा वो हमें प्योर स्टीम का ही लिक्विड स्टेट मिलेगा। सो ये कंडेंसेट हम कंडेंसेशन डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे बॉयलर वाटर में। ओके, जो बॉयलर में हम वाटर फीड करेंगे उसके लिए डायरेक्ट हम ये कंडेंसेशन यूज़ कर पाएंगे। नाउ जेट कंडेंसर है, ओके, जेट कंडेंसर इट इज़ चीप, तो ये काफ़ी सस्ता रहेगा जेट कंडेंसर की पूरी सिस्टम अरेंजमेंट। जबकि सरफेस कंडेंसर इट इज़ कॉस्टली
क्योंकि सरफेस कंडेंसर में हमें कई सारी ट्यूब्स का यूज़ करना है एंड काफ़ी सारी डिज़ाइन अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है, सो ये काफ़ी कॉस्टली रहेगी। नाउ जेट कंडेंसर में देखा जाए तो इट डज नॉट अफेक्ट द प्लांट एफिशिएंसी, जबकि जो सरफेस कंडेंसर है वो प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ओके, एंड देन जेट कंडेंसर में देखा जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो एंड सरफेस कंडेंसर का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई रहेगा, क्योंकि जो हमें क्या करना है कि जो कंडेंसेट है उसका डायरेक्ट यूज़ करना है। अगर जेट कंडेंसर में से जो कंडेंसेट निकला है उसका, सो हमने कूलिंग वाटर को सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लिया है, जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर कर लिया है। बट यहाँ पर क्या होगा सरफेस कंडेंसर में, जो हम वाटर यूज़ करें कूलिंग पर्पस, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, तो यहाँ पर वो ट्यूब्स में कुछ जमा हो सकती है। सो कुछ इंटरवल्स में ये हमें जो पूरा कंडेंसर है, पूरी वेसल है, उसको क्लीन करना पड़ सकता है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई रहेगा कंपेयर टू जेट कंडेंसर। जेट कंडेंसर है वो सुटेबल फॉर लोअर कैपेसिटी प्लांट, जबकि सरफेस कंडेंसर है वो सुटेबल फॉर हायर कैपेसिटी प्लांट, क्योंकि ये अफोर्डेबल है। जो अगर कैपेसिटी अगर ज़्यादा है पावर प्लांट की, सो हम कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, बट जिससे हमें हमारी पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी साथों साथ इंक्रीज़ हो सकती है। नाउ जेट कंडेंसर की डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है, सिंपल अरेंजमेंट है, जबकि सरफेस कंडेंसर में कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। सो ये सारे कंपैरिजन है दोनों के। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।